हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी और आप सभी के घर में सबकी हेल्थ अच्छी होगी। मेरा नाम है विष्णु और आप सभी का एक नए वीडियो में और स्वागत है। मुझे नहीं पता है कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई यहाँ पर आज मैं आपको ट्रेड करके दिखाने वाला नहीं हूँ और ना ही कोई मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को शूट करने का एक सिंपल सा रीज़न है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है और अब तक मैं जो समझ पाया हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आप इन्फ्लुएंस होंगे उन बड़े ट्रेडर्स या उन बड़े इन्फ्लुएंसर्स से जो कि सोशल मीडियाज़ पर लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी मैनी जो अदर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल्स और पैसा, गाड़ी और सारी चीज़ें देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हो। ठीक है, प्रभावित होते हो और फिर आप भी सोचते हो कि मैं भी ट्रेडिंग करूं और मैं भी इतना पैसा कमाऊं और मैं भी ऐसी लाइफ स्टाइल जीऊँ, जो कि नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, हर नया ट्रेडर करता है। मुझे भी स्टार्टिंग में यही इन्फ्लुएंस किया था और मैंने भी इसी वजह से स्टार्ट किया था। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में घुसते हो या फिर जब एंटर होते हो, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप मीडिएटर हो, यानी कि आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअल में ट्रेडिंग जैसा दिखता है, जो होता है, वो एक्चुअल में होता नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ट्रेडिंग में आप आओगे, सीखोगे, कुछ टेक्निकल सीख लिए, कुछ स्ट्रैटेजी सीख ली और फिर आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे, देन आप अच्छी खासी वेल्थ बनाओगे, अपने लाइफ स्टाइल को उस तरीके का लाइफ स्टाइल बनाओगे और ऐसी ज़िंदगी जियोगे। एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। ये इससे बाहर आपको आना पड़ेगा, आपको रियलिटी से फेस होना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा रियलिटी को। देखो, सबसे पहली बात ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं टेक्निकल सीख जाऊँ, प्राइस एक्शन सीख जाऊँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप सीख जाओ और उसके बाद में फिर आप ट्रेड करो, ट्रेड करके फिर आप प्रॉफिट कमाओ, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सारा का सारा खेल, सारा का सारा गेम ट्रेडिंग में बहुत ही अलग होता है। रियलिटी कुछ और होती है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना। हर कोई ट्रेडर आपको ये रियलिटी नहीं बताता है। एक्चुअल में आप अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको रियलिटी क्या है, इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में मुझे प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, एट द एंड लॉस ही हुआ। तो वहाँ पर जब प्रॉफिट होता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। अब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। सबसे पहली बात यह है कि मैंने किसी से नहीं सीखा है, मैंने खुद से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, वीडियोस देख देख के सीखा है, खुद से लॉस करके, गलतियाँ करके ही सीखा है और आज भी मैं सीख रहा हूँ। कोई जान पहचान वाले कोई ट्रेडर होते हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, वो कुछ चीज़ें बता देते हैं, यानी कि मैं कहीं ना कहीं से सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को पैसे देकर नहीं सीखा है। तो आप लोगों को भी ये ध्यान देना है कि आपको फ्री में अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें, आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बस आप में सीखने की जो है वो जिद होनी चाहिए। अब रियलिटी बताता हूँ ट्रेडिंग में क्या होता है। सबसे पहले आप आते हो, आते से ही आप प्राइस एक्शंस, टेक्निकल्स, ये सारी चीज़ें सीखते हो। कुछ चीज़ें आपने सीख ली, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। बस आप उतर जाओगे आप रियल अमाउंट डालकर ट्रेड करने, और वहां पर आपको फिर क्या होता है, आपका कहीं पर लक काम कर जाता है और आप स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर लेते हो। फिर आपको जो है और लालच आता है, ग्रीड आता है, उस चक्कर में फिर आप और जो है ट्रेड करते हो, एट देन फिर आप लॉस करते हो। फिर आपको जो प्रॉफिट करते हो, आप जो प्रॉफिट आपने किया था, जो जिसको आप लॉस कर चुके हो ऑलरेडी, आपके माइंड में फिर एक इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा कि यार मैंने ट्रेड किया था और प्रॉफिट कमाया था तो मैं कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, मैंने प्रॉफिट कमाया था तो मैं कर सकता हूँ। फिर आप और डिपॉजिट करते हो, देन और आप लॉस कर देते हो। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप चलो, अगर आप आए हो स्टार्टिंग में, आपने सीखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, आप कम लॉस करोगे, लेकिन उसके बाद भी लॉसेस करोगे आप, ये रियलिटी है। तो उन लॉसेस को कम करने के लिए और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको ट्रेडिंग की रियलिटी को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको लॉसेस होंगे, उन लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे किस तरीके से, लाइक आप उसे, उस लॉस को ये समझो कि मार्केट को आपने फीस दी है। ठीक है, आपका जो भी लॉस हुआ है, आपने फीस दी है मार्केट को एक सीखने के हिसाब से। ये दूसरी बात ये है, कभी भी आप लॉस करते हो तो लॉस रिकवरी के पीछे मत भागना कि यार मेरा, अगर मान लो कि सपोज $100 का लॉस हुआ है तो मैं और ज़्यादा डिपॉजिट करता हूँ ताकि मैं वो $100 को रिकवर कर सकूँ। कभी भी मत करना। मैं भी स्टार्टिंग में यही गलती करता था और लॉसेस बढ़ते जाते थे, क्योंकि आप जब भी प्रीवियस आपका जो लॉस है वो आप कवर करने जाते हो तो आपका जो कैपिटल आप डिपॉजिट नया करते हो वो भी आप लॉस कर देते हो। तो ये बहुत बड़ा मिथ है,
आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज मान लो आपने $200, $300, $500 या $1000 आपने लॉस कर दिया, आपने फिर से $100 डिपॉजिट किया। अब उस $100 से आप $1000 को रिकवर करने जाओगे तो वो $100 भी आपका चला जाएगा। आपको क्या करना है, आपको $100 आपने डिपॉजिट किया तो उसको नए सिरे से स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको ग्रो करो। वो आपको जब आप ये मेंटलिटी, ये थॉट के साथ में आप ट्रेड करोगे, उसको धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो आपका जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली कब रिकवर हो जाएगा एंड आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे ये आपको भी नहीं पता है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है एंड कंसिस्टेंसी के साथ में आपको चलना है। तो ये चीज आपको पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि हर ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर जो सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए हैं वो भी पेशेंस कभी कभी खो देते हैं। तो क्या आप समझ रहे हो कि आप बिगनर हो तो आप पेशेंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे? नहीं, आप में इतनी जल्दी पेशेंस नहीं आएगा। आपकी साइकोलॉजी बार बार बिगड़ेगी, बार बार आपकी साइकोलॉजी आपको लॉस करवाएगी। मेन आपको जो मास्टरी करनी है वो करनी है साइकोलॉजी पर। क्या लगता है आपको? आपने टेक्निकल सीख लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस, आईसीटी, एसएमसी, जो भी आपने कॉन्सेप्ट थे सब सीख लिए, प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं, आपको आपकी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेन रियल ट्रेडिंग का मतलब होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपकी सही है, आप प्रॉफिटेबल हो। आपकी साइकोलॉजी खराब है, आप कितने भी टेक्निकल सीख लो, कितना भी ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ पूरा कबाड़ भर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एक दिन मार्केट ऐसा आता है, आपने कभी ऐसा आपको लगा होगा या आपने कभी ऐसा महसूस किया, आपके साथ हुआ होगा ऐसा, आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन प्रॉफिट करते हो, ठीक है। एक दिन ऐसा आता है कि आपका पूरा प्रॉफिट चले जाता है और आपका कैपिटल भी वो भी लॉस हो जाता है। ये हुआ होगा, जो बिगनर है वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि क्या होता है, आपने 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट किया, देन उसके बाद में फिर आप ये सोचते हो, 5वें दिन आपने थोड़ा सा भी लॉस किया तो आप ये सोचते हो, क्योंकि अपनी माइंड को आदत हो गई कि प्रॉफिट करने की, राइट। आप ये सोचते हो कि यार मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइंड आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देन आप फिर उस लूजिंग स्ट्रीक में फंस जाते हो। देन मार्केट तो ट्रैप करता ही है उस दिन, फिर आप और ट्रेड करते हो, देन आपका जो 4 दिन का प्रॉफिट है वो भी आप गवा देते हो। देन आपका जो प्रॉफिट है वो तो गया, लेकिन आपका जो मेन कैपिटल होता है वो भी आप लूज कर देते हो। तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपरली मेंटेन करके चलना होता है, जिससे कि आपका अगर उस 4 दिन प्रॉफिट किया, 5वें दिन अगर आपका लॉस भी हुआ तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस जाएगा। सपोज आपने $10 का स्टॉप लॉस रखा है, $30 का प्रॉफिट का टारगेट रखा है, आपने 4 दिन तक $30 के प्रॉफिट का टारगेट आपने कंटिन्यू मेंटेन किया, 5वें दिन आपका लूजिंग स्ट्रीक है, उस दिन आप अगर लॉस करोगे तो सिर्फ $10 का करोगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रियलिटी होती है। कभी भी आप बड़े इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। उसके बाद में हाँ, आप सीख सकते हो उनसे, सीखने के हिसाब से आप देखो, बाकी उनको फॉलो मत करो, उनका ट्रेडिंग स्टाइल मत फॉलो करो, क्योंकि आपका खुद का एक ट्रेडिंग स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। आप खुद ट्रेड करोगे, अपने आप आपका ट्रेडिंग स्टाइल बनेगा। उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप ट्रेड करने जाते हो तो आप लॉस कर देते हो। क्यों? क्या रीजन है? नहीं, आप समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल मात्र नहीं होता है, ये सारा खेल होता है साइकोलॉजी का, कंसिस्टेंसी का, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, सारी चीज़ों का। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, साइकोलॉजी को कैसे मास्टर किया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस और आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करना कि भैया साइकोलॉजी से रिलेटेड आप हमें वीडियो ला कर दें, तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर अच्छा तगड़ा नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है। और स्पेशली जो बिगनर्स है, उन बिगनर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भी आप ही की तरह था और मैं अभी भी जो है सीख ही रहा हूँ, लर्निंग फेज में ही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मिलकर सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरी जर्नी में आप साथ देना चाहते हो, मेरी जर्नी में आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लाते रहूँगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, क्योरी हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे वहाँ पर वन टू वन बात करूँगा, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योरी है, मैं आपका वहाँ पर आंसर करूँगा, ठीक है। चलिए वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।